किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सल्फर के बारे में। गन्ने में सल्फर डालना चाहिए या नहीं। कहीं हम बेवजह गन्ने में सल्फर डाल के अपना खर्च तो नहीं बढ़ा रहे। सल्फर गन्ने में क्या काम करता है, किस किस खाद के साथ हम सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस खाद के साथ नहीं, और कितनी मात्रा एक एकड़ खेत में सल्फर की हमें डालनी चाहिए जिससे हमें अच्छे रिजल्ट मिले। किसान भाइयों, सल्फर एक सेकेंडरी पोषक तत्व है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद सल्फर का नंबर आता है। इसीलिए सल्फर हमारी फसल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है। चाहे वो सरसों की फसल हो, दलहनी, तिलहनी, गेहूं या किसी फूल की खेती हो, फलों की खेती हो, सब्जियों की खेती हो, सल्फर का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। अब आते हैं हम अपनी गन्ना फसल पे कि गन्ना फसल में सल्फर क्या काम करता है। किसान भाइयों, गन्ना फसल एक सल्फर खाद को चाहने वाली फसल है, क्योंकि सल्फर गन्ने की पैदावार, उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी बढ़ाने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। सल्फर एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व के रूप में काम करता है। सल्फर एक बहुत अच्छा फफूंदनाशी भी है। जो फंगस लगती है उस पे भी बहुत अच्छा सल्फर काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो फंजीसाइड है उनमें सल्फर आता है। मृदा की जो पीएच वैल्यू बढ़ी रहती है उसको डाउन करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। मिट्टी को भी सुधारता है, भुरभुरी करता है। गन्ने की फसल में सल्फर की जो भूमिका है उससे आमतौर पर गन्ना किसान, हमारे किसान अनजान है। बहुत ही कम किसान गन्ना फसल में सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, सल्फर प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है हर फसल में। पौधे में स्टार्च, जो आलू है, अगर हम उसमें सल्फर का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे आलू बैठते हैं। स्टार्च की मात्रा को बढ़ाता है, गन्ने में शर्करा को बढ़ाता है, सरसों में तेल को बढ़ाता है, और जितने भी एंजाइम होते हैं पौधों में उनको सक्रिय करता है। बहुत तेजी से पौधे का विकास होना शुरू हो जाता है। जो गन्ना फसल है उसमें चीनी की मात्रा को बढ़ाता है। अगर हम सल्फर का अच्छी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं गन्ना फसल में तो 0.2% की वृद्धि होती है, जो रिकवरी है चीनी की। तो किसान भाइयों, हमें सल्फर का प्रयोग गन्ना फसल में भी जरूर करना चाहिए। अब आते हैं इसकी मात्रा पे। सल्फर की बुआई के समय अगर हम मात्रा की बात करें तो 10 केजी प्रति एकड़ मात्रा बहुत होती है। जब हम खूड में गन्ना रोपाई के समय खाद का बिखराव करते हैं उसके साथ हम अगर 10 केजी प्रति एकड़ सल्फर का भी इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपको फंजीसाइड डालने की भी आवश्यकता अलग से नहीं पड़ेगी। केवल आप खाद और एक कीटनाशक का इस्तेमाल करिए और सल्फर डाल दीजिए, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। फंजीसाइड डालने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो 90% वाला सल्फर आता है, सल्फर बेंटोनाइट कह देते हैं, उसमें सल्फर की मात्रा 90%, 10% बेंटोनाइट आता है। आप उसका इस्तेमाल करिए। धीरे धीरे ये आपके गन्ने में पोषण देता रहेगा। कम से कम 3 महीने तक इसका रिजल्ट रहता है अगर आप बुआई के समय सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो किसान भाइयों। अब सबसे मेन बात कि हम इसको किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस खाद के साथ। किसान भाइयों, आप इसको डीएपी के भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, एनपीके के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरिया के साथ भी, या कोई भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट ले रहे हैं बाजार से उसके साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो मात्रा आपके सल्फर की थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही सल्फर रहता है। 90% मात्रा ये हो जाएगी तो काफ़ी हैवी मात्रा हो जाती है। हालांकि मैं इनकार नहीं करूंगा, आप एसएसपी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मात्रा बढ़ती भी है तो। गन्ना फसल एक ऐसी फसल है जिसको बहुत अधिक न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। इस गन्ना फसल में तो खासकर कोई दिक्कत नहीं आती किसान भाइयों। आप इसका इस्तेमाल लगभग सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। सभी में सल्फर की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी फसल ऐसी नहीं है कि आप उसमें सल्फर ना डालें, सभी प्रकार की फसलों में। तो ये कहना कि सल्फर केवल दलहनी, तिलहनी फसलों में ही इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है किसान साथियों। आप बुआई के समय लगभग सभी प्रकार की फसलों में 10 केजी प्रति एकड़
90% वाला सल्फर अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बेहतर, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। बुआई के समय ही हमें ज़्यादातर सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बहुत अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं। और गन्ना फसल में भी इस बार जब आप बुआई करें तो 10 kg प्रति एकड़ सल्फर का इस्तेमाल जरूर करिए, बहुत अच्छा फंजीसाइड का भी रोल ये निभाएगा। धन्यवाद।